हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है, एक लव रीडिंग है। और टॉपिक ये है कि आपके दिमाग में जो भी इंसान चल रहा है इस वक्त, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या इरादे हैं उनके, क्या सिचुएशन है, क्या मन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं इसमें हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। डिफरेंट ये है कि मैं आप दोनों की ही फीलिंग्स निकालूंगी। मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं यहाँ मैं वो भी निकालूंगी। कुछ कार्ड्स आपकी सिचुएशन के लिए होंगे और जो मेन फोकस होगा वो आपके पर्सन की फीलिंग पर होगा। एंड रीडिंग में ट्विन रहेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर आपके पर्सन से आने वाले मैसेजेस कि वो उनके दिल में क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। ओके गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ, आई नो यहाँ थोड़ा सा डार्क है, अंधेरा है, लेकिन मैं ऐसे ही रीडिंग कर सकती हूँ बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो समझ जाइए, आप मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा। जो भी दिख रहा हो वो शायद थोड़ा सा ब्लर दिखे, हल्का दिखे, डार्कनेस में दिखे, बट आई थिंक मेरे व्यूअर्स ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी वॉइस अगर स्लो जा रही हो तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ अ डेज़। सो हो सकता है बीवी मेरा वॉइस थोड़ा ख़राब आ रहा हो, तो प्लीज़ मतलब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल रखिएगा। ओके, बट रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट क्वालिटी पे मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई हल्की फुल्की रीडिंग कर रही हूँ, बहुत डिटेल रहेगी रीडिंग, तो बने रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, ये रीडिंग उन सबके लिए है जिनके मन में सवाल है कि रीडिंग किन किन के लिए है। ये तो मैंने बताया नहीं कि किन साइंस के लिए है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। तो ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, मैरिड है, अनमैरिड है, सिचुएशनशिप है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, सब कुछ हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए यहाँ टाइम प्रेडिक्शन भी ज़रूर से निकालूंगी। बस आपका काम ये है कि वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने में किसी का कोई टैक्स नहीं लगता। वीडियो लाइक करेंगे, मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और गाइस, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप लोग मेरी वीडियो लाइक करेंगे तो मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ेगी तो 1000, 2000, 3000 सब्सक्राइबर होने में देर नहीं लगेगी। एक प्रॉमिस मैंने किया था, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव आऊँगी आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग करने। ठीक है, तो कम से कम मैं यहाँ 10 लोगों की फ्री रीडिंग करूँगी, जिनके भी मैसेजेस जो है मुझे पहले रिसीव होंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनके लिए फ्री रीडिंग यहाँ ज़रूर से करूँगी। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं एक नई चीज़ भी निकाल रही हूँ। मेरी जो नई चीज़ है वो ये है कि अब से, आज से, इसी रीडिंग से आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जो भी आपके मन में जो भी सवाल आपको मुख्तलिफ लगे, जो भी सवाल आपको जहनी तौर पे अभी के अभी जवाब चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी लास्ट वीडियो पे छोड़ दिया करना। मतलब जो भी मेरी वीडियो देख रहे होगे उस पर छोड़ दिया करना। मैं क्या करूँगी, मैं जब भी नेक्स्ट रीडिंग लाऊँगी, चाहे मैं डेली लाऊँ, चाहे मैं दिन में 2 बार लाऊँ, 3 बार लाऊँ, या ऑल्टरनेट डेज़ में लाऊँ, मैं जब भी नेक्स्ट रीडिंग लाया करूँगी मैं उस सवाल का जवाब ज़रूर दिया करूँगी। ओके, रीडिंग के थ्रू, और वो फ्री हो ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, मैं फ्री रीडिंग ऐसे भी निकाल रही हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग देखेंगे, अपने मन में, अपने जहन में आए हुए सवाल को मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग जब भी लाऊंगी, आप उस रीडिंग पे आइएगा और उस रीडिंग में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। स्पेशली सवाल का जवाब दूंगी,
रीडिंग का टॉपिक जो होगा वो अलग होगा, लेकिन स्पेशली मैं उस रीडिंग में कुछ समय निकाल के आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, यही मैं इससे ज़्यादा, अगर कुछ और होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, बट फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, अब वक्त आ गया है, शुरुआत कर लेनी चाहिए अब थोड़ी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। बट अभी मैं पर्सनल रीडिंग आपको उस बेस पर नहीं दे सकती कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट एंड इतना नहीं दे सकती। मैं रीडिंग के बीच में ही आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स दे सकती हूँ, वीडियो, यूट्यूब वीडियो किसके बीच में। ओके, सो अगर जो लोग ने मेरा ये मैसेज सुन लिया है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लाऊंगी उसके अंदर आपके सवाल का जवाब होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि आपके सवाल का जवाब उसमें आ गया है। तो मेरा कोशिश रहेगा, ऐसा नहीं है मैं एक सवाल ग्रिप करूँगी, मेरा कोशिश रहेगा कि उसमें जितने सवाल होंगे मैं उतने सवाल पकड़ सकूँ। लेकिन गाइस, अगर 1000 सवाल होंगे तो 1000 सवाल का जवाब देना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट जो मुझे पहले दिखाई देंगे मैं उनको ले लूँगी। ओके, तो देर ना कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप 3 बार अपने मन में आंखें बंद करके अच्छे से उनका नाम लीजिए, चाहे वो आपके पर्सन है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इंगेज्ड है, पति है, पत्नी है, शौहर है, बीवी है, या क्योंकि हर रिलीजन्स के लिए है हस्बैंड वाइफ। एंड अगर आपके क्रश भी है, इवन किसी को पसंद करते हैं, एक तरफा अगर प्यार है, सिर्फ आप पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं है, तब भी आप उनके लिए देख सकते हैं कि उनकी मन में क्या चल रहा है। तो आंख बंद कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, दिल से लीजिए, बोलिए यूनिवर्स से या जिनको भी आप मानते हैं कि मुझे बताइए उनके मन में क्या चल रहा है, और वही जवाब यहाँ पे आपको मेरे डेस्क बोर्ड पे दिखाई देगा। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनका नाम उन्होंने अपने मन में लिया है, उनकी जो एनर्जीज़ है, फीलिंग्स हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। डिटेल रहने वाली है रीडिंग। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज़। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। तो सारे कार्ड आ रहे हैं। ओके ओके, द हाई प्रीस्टेस, क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर मैसेज। बॉटम से डेक से है 8 ऑफ कप्स। ओके, गिव मी अ मिनट सेकेंड, मैं आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए भी कार्ड निकालूंगी, देन मैं आपको बताती हूँ। धैर्य बना के रखिएगा। ओवरऑल मैसेज बताइए। ओके, बॉटम से डेक से है ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको कार्ड्स तो दिखाई दे रहे होंगे। गाइस, अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो वर्गो राशि, कन्या राशि वाले, वर्गो कन्या राशि वाले, और जी हाँ जी, कुंभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अगेन कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले यहाँ मुझे दिखाई दिए हैं। बाकी फायर साइन की एनर्जी है, तो मेष राशि वाले,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ओके, बाकी वाटर साइन भी है। तो साइंस यहाँ सारे आ गए हैं, एयर साइन को छोड़ के यहाँ पे सारे आ गए हैं। स्कॉर्पियंस भी हैं यहाँ पे, वृश्चिक राशि वाले। यहाँ पे आपके जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनका भी आपने 3 बार नाम लिया है, तो इनकी एनर्जी जो है आपके लिए क्या है। तो 1 सेकेंड, प्लीज़ क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स कार्ड। क्या हो गया? ओके, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ जो भी आपके पर्सन है ना, वो ऐसे हैं इस वक्त कि वो ना ये हाथ भी नहीं छोड़ना चाहते, वो हाथ भी नहीं छोड़ना चाहते। ओके, यहाँ पे मैं ये नहीं कहती, थोड़ी सी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन थर्ड पार्टी में मैं अभी ये नहीं बोलूँगी कि वो कोई इंसान ही है। हालांकि मैं आपको किसी तसल्ली में नहीं रखना चाहती, मैं अपने व्यूअर्स को किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहती। जो सच है मैं वही बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन यहाँ पे गाइस जो सच है वो ये है कि थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी हो सकता है वो कोई इंसान ना हो, बट 90% लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी एक इंसान ही है। ओके, एक इंसान, इवन लव ट्रायंगल वाली बात आ रही है यहाँ वो वाला थर्ड पार्टी बहुत 10% लोगों के लिए हो सकता है यहाँ, कि थर्ड पार्टी आपकी मॉम, बहन, भाभी ये हो, या कोई दोस्त हो, फीमेल या मेल, अपोजिट जेंडर का दोस्त। लेकिन जो 90% लोगों के लिए यह थर्ड पार्टी कोई और इंसान है, ठीक है। कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई अट्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, अट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे, या ये हो सकता है कि उसका जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो उसकी वो दिखाई दे रही है जो लग्जरी। ओके, तो आपका पर्सन अगर मेल है तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में आपसे हटके भी कोई फीमेल फ्रेंड हो जिनसे उनका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं हो, और सिर्फ इस वजह से हो कि वो इंसान लग्जरियस है, पैसा खर्च कर रहा है उन पे। आई एम सॉरी टू से दैट कि आपके पर्सन जो है एक मनी माइंडेड इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो इंसान उनसे प्यार करता है उनको छोड़ के। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, माजरत खाऊँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सच है वो सच है गाइज़। यहाँ पे ऐसा आया है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो यहाँ किसी और के ऊपर भी अट्रैक्ट हुए हैं, या मोस्ट प्रोबेबली उनका रिश्ता कहीं और हो गया हो तो वो हाँ कह रहे हो। रीज़न ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो इंसान उस थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते। एक उनके अंदर चालाकी आ रही है, एक कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है कि ये इंसान मुझे शायद कुछ दे सकता है। समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप उन्हें नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई है कि सिर्फ प्यार के सहारे जो है ज़िंदगी नहीं चलती है। सिर्फ प्यार नहीं होता, आज की ज़िंदगी में जो है लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए। तो हो सकता है इनका कहीं और रिश्ता किया गया हो जिसकी मुझे एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा ना, प्यार नहीं है उन्हें उस थर्ड पार्टी से, वो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट, कोई चालाकी खेल रहे हैं आपके पर्सन। और वो चालाकी ये है, आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चालाकी क्या खेल रहे हैं, वो ये चालाकी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें अपने घर वालों के बताए हुए रिश्ते से अगर शादी हो जाती है तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जो ज़िंदगी है वो स्टेबल हो जाएगी। हो सकता है वो जो सामने वाले हैं वो उनको कुछ दे रहे हो, लड़के हैं तो शायद दहेज में कुछ आ रहा हो, लड़की हैं तो हो सकता है मनी हो, पैसे वाले लोग हों। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अब तक उन्होंने जितना भी स्ट्रगल झेला है वो शायद कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। उन्हें आप में कमी नहीं लगती, बट सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, वो उन्हें कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा है। तो यहाँ थर्ड सिचुएशन तो यहाँ है। ओके, थोड़ा सा है, और वो घर वालों की तरफ से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करूँ मैं आपको लेके, सो गाइज आपको लेके तो वो ऐसा समझते हैं, मतलब ये इंसान ना, मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली थी कि ये भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना। ये इंसान, जब इमोशनल बॉन्डिंग की बात आती है, ये आपकी एनर्जी है, जब बात आती है इमोशनल बॉन्डिंग्स की, कि मतलब प्यार किससे करते हो ज़िंदगी में, खुश किसके साथ रह सकते हो तुम, कौन चाहिए तुम्हें, तब उनका जो दिल है, दिमाग है, वो भागता है आपके पास। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज उनकी फैमिली उन्हें आपको एक्सेप्ट कर लेना दिल से, तो वो
अभी इसी वक्त आपसे शादी करने को तैयार है, 7 फेरे लेने को तैयार है, निकाह पढ़ने को तैयार है, कोर्ट में जाके मैरिज करने को तैयार है अभी और इसी वक्त, अगर उनकी फैमिली उन्हें आपको एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है। लेकिन शायद उनकी फैमिली ने रिश्ते की मुझे यहाँ ज़्यादा है, मैंने कहा ना चीट नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन रिश्ते वाली एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड किया है उनका, तो जब वो उसके बारे में सोचते हैं और पेरेंट्स ने जिनसे भी उनका डिसाइड किया है ना, वो इंसान लग्जीरियस है, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने की वजह से वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पेरेंट्स को मना कर देता हूँ या कर देती हूँ तो मेरे हाथ से एक ऐसा इंसान ना चला जाए कि जिसकी वजह से शायद मेरी लाइफ आगे स्टेबल हो सकती थी। क्योंकि उन्हें ये डर है कि उनके पेरेंट्स शायद आपको तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और जो अच्छा खासा रिश्ता जिसमें उन्हें कुछ मिल पा रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो बहुत चालू टाइप के इंसान है आपके पर्सन। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन जब बात आती है इमोशनल बॉन्डिंग्स की, केयरिंग नेचर की, कि कौन है जो उनको ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकता है, हो सकता है जिनसे इनका रिश्ता हो रहा हो वो इंसान इन्हें सिर्फ लग्जरी दे सकता है, इनकी जॉब कहीं लगवा सकता है, पैसों से हेल्प कर सकता है, लेकिन वो प्यार, वो लॉयल्टी, वो वफ़ा, वो ट्रस्ट वो नहीं दे सकता। वो प्यार नहीं दे सकता, वो वैल्यू नहीं दे सकता जो उन्हें आपसे मिली। जो वैल्यू, प्यार होती है ना, केयर होती है एक माँ की तरह, वो उन्हें आपसे मिली है। तो जब इन्हें इमोशन की भूख लगती है तो ये आपके पास आ जाते हैं, और जब इन्हें इमोशन की भूख थोड़ी कम होती है तो ये दूसरे बंदे को पूछने लग जाते हैं। पूछते भी नहीं है, मतलब दिमाग में आ जाती है इनके। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ कोई तो है यहाँ पे जो मेडिकल फील्ड से है। ठीक है, तो जब केयरिंग की बात आती है, जैसे मुझे एक माँ का प्यार चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए जो माँ अपने बच्चे से करती है, तब उन्हें याद आते हैं आप, कि एक आप हैं जो उनको सुकून भरी ज़िंदगी दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एक ज़िंदगी में आगे बढ़ के, मतलब पैसा भी चाहिए, काम करना है, ज़िम्मेदारियां हैं, उसके लिए लग्जरी चाहिए होती है, सामान चाहिए होता है, इस तरीके की जब उन्हें फीलिंग आती है तब ये अपने माँ बाप के दिए हुए रिश्ते की तरफ ध्यान देने लगते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि ये इंसान आपको चीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है ना कि ये दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, तो हाँ चल तो रहे हैं लेकिन चीट नहीं कर रहे हैं। चीट का मतलब एज इन ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको धोखा दे के ये दूसरे इंसान के साथ बिल्कुल लव लाइफ जी रहे हैं, एक एंगेज्ड लाइफ जी रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ कही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ फ़ोन पे लगे पड़े हैं, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप से रिश्ते के लिए हाँ कही है, बाकी उससे ज़्यादा उन्होंने अभी तक उस थर्ड पर्सन से कांटेक्ट किसी भी तरीके के नहीं बनाए हैं, किसी भी तरीके से उनसे फ्लर्टबाजी नहीं करी है ना। क्योंकि क्यों नहीं की है? क्योंकि आज भी उनका मन नहीं मानता, भले ही आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप भी हो गया हो तब भी उनका मन नहीं मानता कि वो आपसे हटके किसी और से बात करें। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब बात आती है इमोशंस की तो उन्हें याद आते हैं आप, और जब बात आती है लग्जीरियस, दहेज जहेज, मेन करिए आपका पार्टनर लालची है, लालची की बात नहीं है यहाँ पे। मतलब जब बात आती है ना कि अपने माँ बाप के बताए हुए से शादी कर लो तो शायद ज़िंदगी थोड़ा सही निकल जाती है, तो वहाँ इन्हें फिर अपने माँ बाप के बताए हुए रिश्ते याद आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, तो आपके पर्सन चल तो दो नाव में पैर पैर रख के ही चल रहे हैं। ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जब याद आएगी आपकी, मतलब जब लगेगा ना मुझे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो मुझे मेरा पर्सन चाहिए, चाहे ब्रेकअप भी हो गया हो तब भी आपसे बात करेंगे। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट है कि एक आप हैं जो उनको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है इस चीज़ की कि अपने माँ बाप के कहने पे चलें, तब वो अपने माँ बाप के कहे हुए रिश्ते की तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन चीटिंग अभी भी नहीं कर रहे, ये मैं आपको बोल देती हूँ। थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब आपसे बेवफाई करना यहाँ बिल्कुल नहीं है। ओके ओके।
यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, जो मुझे एक सिचुएशन दिखाई दिया है यहाँ पे, आपकी तरफ लैक ऑफ गिविंग ज़रूर हुआ है। जैसे आप भीख मांगते रहे हैं प्यार की, और इस इंसान ने प्यार आपको दिया ही नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से आपने ख्वाब देखे थे, एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने उस तरह का प्यार आपको कभी दिया नहीं है, आप हाथ ही फैलाते रह गए। तो आपको कभी ना कभी ये लगने लग जाता है, कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा लगने लगता है, आपको क्या लग रहा है, इवन आपके पर्सन को भी लग रहा है, इस बात का उन्हें भी बुरा लग रहा है कि जो इंसान डिज़र्व करता था, जो इंसान मेरा प्यार डिज़र्व करता था, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना संभाला, जो इतना डिज़र्व करता था, उसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। और जिस इंसान को मैं जानता भी नहीं हूँ या जानती भी नहीं हूँ, उसे मैं अपनी ज़िंदगी सौंपे जा रही हूँ सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। तो उन्हें कहीं ना कहीं खुद भी बुरा लगता है कि वो आपको तो कभी कुछ दे ही नहीं पाए हैं। तो उनको खुद भी इस बात का एहसास है कि वो आपको कभी कुछ दे नहीं पाए हैं इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी आपको लेट इट गो कर रहे हैं कि आप जो है ना गाइस, उनकी नज़र में ये चल रहा है कि आप जो है ना, उन्होंने आपसे कभी प्रॉपर शेयरिंग या गिव एंड टेक नहीं किया है। तो आप उन्हें तो डिज़र्व करते ही नहीं हैं। मतलब आप एक अच्छा इंसान, ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं जो आपको आपकी तरह प्यार करे। मतलब कि आप किसी इंसान को कितनी केयर, कितनी वैल्यू, कितनी इम्पोर्टेंस, कितना प्यार मोहब्बत दे सकते हैं, आपको भी एक ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो आपको उतना ही प्यार, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, प्यार मोहब्बत दे। ठीक है, आपको ऐसा ही इंसान होना चाहिए, आपके लिए ऐसा ही इंसान होना चाहिए, उनके जैसा नहीं कि बस आपसे केयरिंग और प्यार लेते रहे हैं और जब देने की बात आई तो अपने माँ बाप की बताए हुए रिश्तों पे हाँ कर दी, आपके आपके बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, मतलब आपसे प्यार लेते तो रहे, लेकिन जब देने की बात आई तो मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हर्ट हो जाएंगे जी, हम पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते, तो पेरेंट्स के वास्ते दे दिए। दिस इज़ वेरी बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक, ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड गाइस, गिव मी 30 सेकेंड्स। मैं इस दिए को ज़्यादा छेड़ रही थी ना, मेरी गलती है। तो आपके जो अभी कनेक्शन में ऐसा है कि ये इंसान आपको लायक तो बहुत मानते हैं, आप जिसकी ज़िंदगी में होंगे ना, उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। वो खुद को बड़ा अनलकी मानते हैं। जैसे अगर आपको लगता होगा ना कि आप बहुत अनलकी हैं, और लकी तो वो इंसान है कि कोई मेहनत भी नहीं करी और उसे आप जैसे इंसान मिल जाएंगे जिससे वो इतना प्यार करते हैं। उसी तरीके से वो खुद भी आपको इतना मानते हैं, उस इंसान को इतना लकी मानते हैं कि आप जैसा केयरिंग नेचर का इंसान, जिसके साथ कोई भी इंसान खुश रह सकता है, जो भी आपकी ज़िंदगी में लिखा होगा वो कितना किस्मत वाला होगा। वो उनको भी ये लगता है आप जिसकी ज़िंदगी में आएंगे उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा देंगे, और आप उनकी किस्मत में नहीं है, इस बात का उन्हें दुख है। ओके, और सिर्फ यही रीज़न है, सिर्फ यही रीज़न है कि चाह कर भी, इनकी नज़र तो है आपके ऊपर, प्यार करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, देना चाहते हैं इस मोहब्बत में कुछ, लेकिन चाह कर भी ये आपकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, जानबूझ के ये आपकी तरफ से मुंह फेरते हैं। गाइस, अगर कभी आपसे इनकी बात हो ना, तो इनसे एक सवाल पूछिएगा कि तुम मुझसे भले ही नहीं रहना चाहते मेरे साथ, लेकिन मुझे ये बताओ क्या प्यार करते हो? तो वो डेफिनेटली आपको हाँ कहेंगे। अब वो कहेंगे कि प्यार, प्यार तो छोड़ो, मैं तो जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन माँ बाप को दुखी करके हम कभी खुश नहीं रह सकते, ये उनका मानना है। ठीक है, जाके चलो ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं सोच रहे वो। उसी इस वजह से जो है ना, आपकी तरफ प्यार का इजहार नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में वो जीते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में है उनके मल्टीपल टास्क, उन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, और मल्टीपल टास्क की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको नींद भी नहीं आती है। गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान चैन की नींद सो रहे हैं, तो यहाँ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जीज़ हो सकती हैं
प्यार तो करते हैं वो, लेकिन जानबूझ के आपको इग्नोर करना सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ने कहीं और रिश्ता कर दिया होगा। गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं उनके लिए मैं ये बात, ये तो अनमैरिड्स के लिए हो गई, ठीक है। जो लोग यहाँ क्रश के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके क्रश आपकी तरफ कदम उठाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों में कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जैसे जो आपके क्रश है ना, उनको इस बात का आइडिया भी नहीं है कि आप भी उन्हें क्रश करते हैं, पसंद करते हैं, और उनके कहीं रिश्ते हो रहे हैं तो वो सोचते हैं कई बार कि क्रश वाली ही तो बात है, मतलब रिश्ते हो सकता है जो आपके क्रश हैं उनका रिश्ता कहीं और हो रहा हो, इसलिए वो इनिशिएट नहीं लेते कि क्या पता उनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट ना करे। ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं कास्ट इशू, रिलीजन इशू की वजह से, इसलिए वो सोचते हैं कि रिश्ते को प्रपोज ही ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि प्रपोज कर दें, रिलेशनशिप में आ जाए, फिर माँ बाप बोले कि नहीं एक्सेप्ट है। मुझे पेरेंट्स की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है। और जो लोग यहाँ मैरिड कपल देख सॉरी जो लोग यहाँ मैरिड देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ बता दूँ कि मैरिड लोगों के लिए में वो सबसे ज़्यादा जो इशू कर रहे हैं वो उनके मॉम कर रहे हैं, ओके। मम्मा हो सकते हैं या बड़ी बहन, मम्मी की एनर्जी यहाँ 90% मम्मी की एनर्जी है। उनकी मॉम इशू कर रही है यहाँ पे आपके पार्टनर की। क्यों इशू कर रही है? जो लोग यहाँ मैरिड हैं वो इशू क्या करते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो लव मैरिज हो या आपके पर्सन की पसंद के हो, आपकी शादी आपके मतलब पसंद के हिसाब से हुई हो, लेकिन आपकी मॉम को आप शुरू से आप पसंद ना हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अगर अरेंज मैरिज भी है तो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उन्हें शायद आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, आपका नेचर अच्छा नहीं लगा, या जो करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मॉम का इश्यूज़ भी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए करते होंगे, लेकिन उनकी मॉम को क्या लगता होगा, उनकी मम्मा को क्या लगता होगा, जो आपकी मदर इन लॉ है उनको क्या लगता होगा, सास को, कि बीवी में लगा रहता है या पति में लगी रहती है, ये नहीं अपने माँ बाप की थोड़ी सोच लें। लाइक ये इश्यूज़ भी उनको हो सकते हैं। जैसे आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो उनको इशू होने लगा, गिफ्ट क्यों लाए, ठीक है। जैसे अपने पार्टनर को गिफ्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं वहाँ उनकी मॉम का इशू है। जो लोग यहाँ इंगेज्ड हैं उनके लिए भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ बनना है कि शायद कहीं और के बारे में, कहीं और से जहेज़ ज़्यादा मिल रहा हो, तो इस वजह से घर वालों की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, पर्सन की नहीं है। पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे। पर्सन की एनर्जी सिर्फ इतनी है कि उनको जब ये ध्यान आता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, केयर चाहिए, तब उन्हें याद आते हैं आप। पर जब उन्हें लगता है कि एक स्टेबिलिटी चाहिए, माँ बाप के खिलाफ़ नहीं जा सकते, तब उन्हें याद आता है उनके बताए हुए रिश्ते, ठीक है। तो आपके पर्सन तो खुद बहुत कंफ्यूज में जी रहे हैं। तो अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि वो कोई फ़ैसला ले, तो अभी तक तो मुझे अभी इनका कोई फ़ैसला नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ओके ओके। ठीक है, ख्यालों में बहुत जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी शादी आपसे हो जाए तो क्या होगी ज़िंदगी, बहुत ख्यालों में जीते हैं, ओके। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी देखते हैं थोड़ी सी, आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। थोड़ा सा आपके बारे में भी पर्चियाँ खोले सिर्फ आपके पर्सन के बारे में देखना, इट्स सो इनजस्टिस। तो देखते हैं ज़रा आपकी भी तो फीलिंग्स पर नज़र डालें हम, आपके मन में क्या चल रहा है। इससे क्या है ना कि आपकी रीडिंग जो है आपको कंफर्म हो जाएगी, अगर ये फीलिंग अगर आपकी ही हुई तो। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सन्स, सॉरी। तो 10 ऑफ सन्स मुझे ये बता रहा है कि इशू तो आपकी फैमिली में भी है, ओके। इशू तो आपकी फैमिली में भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके भी कहीं ना कहीं रिश्ते किए जा रहे हों। और बाकी मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, और वो प्रेशर भी यहाँ पे मल्टीपल प्रेशर्स हैं। मल्टीपल प्रेशर्स मतलब कि शायद आपको करियर की भी चिंता हो सकती है, शायद आपको एनवायरनमेंट की चिंता हो सकती है, सोसाइटी की चिंता हो सकती है, माँ बाप की इज्जत, भाई, पैसा, फाइनेंस,
बहुत मल्टीपल मुझे आपकी जो है चिंताएं और प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है गाइस, जो मुझे एनर्जी आई है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि ठीक है, अगर आपके पर्सन आपसे खुद ही दूरियां बना रहे हैं तो ठीक है, ओके, शायद उस चीज़ का फ़ायदा आपको ही मिले। मतलब कि अभी तक, जैसे कल तक आप ये सोचते थे, जब आप अपने पर्सन के साथ पूरे रिलेशनशिप में चल रहे थे, प्रॉपर सही चल रहा था सब, तब आपके मन में आता होगा कि मैं अपनी फैमिली में इनके बारे में कैसे बताऊंगी या बताऊंगा। लेकिन जब वो इग्नोर कर देते हैं, जब इस तरीके का बिहेवियर रखने लगते हैं या आपसे मना कर देते हैं कि मैं आज से आपसे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो फिर आपको बुरा तो लगता होगा, लेकिन कभी कभी फिर आपको ऐसी भी फीलिंग आ जाती होगी कि ठीक है, इन्होंने खुद ही मना कर दिया, ठीक है, अब कम से कम मेरे पेरेंट्स जहाँ जताएंगे अब रिश्ता, हम तो वहाँ शादी कर लेंगे। मतलब एक तरीके से एक प्रेशर कम हो गया कि वो आपके बारे कि वो आप अपने पर्सन के बारे में घर में कैसे बताएंगे, वो चीज़ अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, पेरेंट्स जहाँ बता देंगे कर लेंगे शादी, है ना। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप दोनों का डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस अलग सिटी, कंट्री या स्टेट में हो सकते हैं, जैसे यूपी है तो एमपी, अलग अलग स्टेट भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। बाकी बाकी गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं यहाँ और बोलूँगी। अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है ना, पर मीटिंग्स नहीं है, और अगर आप लोग एक कॉलेज या एक वर्क प्लेस में भी काम करते हैं ना, तब भी आप एक दूसरे को अवॉइड करने लगे हैं, यहाँ पे ऐसा भी है। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है। तो कभी कभी आपको उनके लिए इमोशनल भी बहुत ज़्यादा फील होता है ना। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि मुझे यही इंसान चाहिए। इनकी एनर्जी में भी यहाँ पे टावर मूवमेंट है और आपकी एनर्जी में भी टावर मूवमेंट है। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने कहा ना कि आपके ऊपर तो मल्टीपल प्रेशर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी तो अच्छी यहाँ चल ही नहीं रही है, आपकी ज़िंदगी तो यहाँ अच्छी नहीं चल रही है कहीं से कहीं तक। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आपके ऊपर है मल्टीपल प्रेशर्स। आपको अपनी ज़िंदगी कई बार ऐसे लगने लग जाती है कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मतलब कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। आप कई बार अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। इंटरेस्टिंग कार्ड है ना ये तो खूबसूरत है, जैसे राजा रजवाड़ों के कार्ड हो। एक्चुअली में नॉस्ट्रोडेमस के कार्ड हैं। मैंने जब टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट जागा था, सो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेस्टेड डेक। मैंने सबसे पहले लिया था, और मैं अपने व्यूअर्स के सामने ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं करूँगी कि मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि ये एक अकेला ऐसा डेक था जिसे मैं अफोर्ड कर सकती थी। आपको तो पता ही होगा कि टैरो डेक 1000-2000 ऐसे ही प्राइस में रहते हैं। ये सबसे अफोर्डेबल डेक था मेरे लिए उस टाइम, और अफोर्डेबल विद ब्यूटीफुल, है ना, जिसका ना खूबसूरत भी है और अफोर्डेबल भी है। तो उस टाइम ये लेके मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं हर वक्त इन्हें खोल के बैठी रहती थी, हर वक्त इतनी एक्साइटेड, एक एक कार्ड को ध्यान से देखती रहती थी कि कितनी खूबसूरत कार्ड है ये। बट मैं इन्हें निकालती बहुत कम हूँ, बट मैं सोच रही मुझे इन्हें निकालने चाहिए, मुझे इनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये मेरे फर्स्ट कार्ड थे। एनीवे, तो आपकी फीलिंग्स गाइस ऐसे, मैंने कहा ना आपके ऊपर मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो यह मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऐसी है कि आपको तो ऐसा लग रहा है मेरी तो किस्मत में कुछ सही नहीं चल रहा। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि करियर में क्या चल रहा है तो जो कुछ भी सही नहीं चल रहा, फाइनेंस कैसा चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, इन्वेस्टमेंट जो किया था क्या प्रॉफिट्स हुए, नहीं कोई प्रॉफिट नहीं है ना। कहीं सोर्स ऑफ इनकम है, कोई इनकम नहीं है मेरी, है ना। अच्छा चलो लव लाइफ ही बता दो, अच्छी चल रही है, नहीं लव लाइफ है, मेरा हस्बैंड जो है, वो हस्बैंड कह रही, मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा फियांसे है, मुझसे बात नहीं करते, ब्रेकअप हो गए, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट बन गए, फ़ोन पे बात ही नहीं होती, मिलने भी नहीं आते, लाइक मीटिंग भी नहीं होती, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके साथ तो ऐसी प्रॉब्लम है गाइस कि आपकी तो मल्टीपल प्रॉब्लम है, जिसमें एक प्रॉब्लम आपके पर्सन को लेकर है जो मुझे दिख गया। पर्सन को लेके तो मुझे दिख ही गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, फालतू में मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। गाइस, मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँ, आप अपने पर्सन की हीलिंग कर दीजिए जिससे उन्हें क्लैरिटी मिले। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं, हीलिंग कीजिए उनकी। ओके, हीलिंग कीजिए और अपनी भी कीजिए, अपनी भी कीजिए, ठीक है। थोड़ा लैक ऑफ मोटिव्स आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी एक चीज़ है गाइस यहाँ पे जो मैं बोलूँगी,
आप अपने पर्सन पे नज़र बहुत रखते हैं। हो सकता है रिसेंटली आपका उनसे कांटेक्ट हुआ हो, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप उन्हें कई बार कॉल तो कर चुके हैं, मैसेज छोड़ चुके हैं। हो सकता है उन्होंने आपके कॉल रिसीव ना किए हो, या मैसेज ना देखे हो, या कोई देखे तो रिप्लाई ना किया हो, लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हैं। सीकिंग बहुत कर रहे हैं आप उनको। मैंने कहा ना, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप सीकिंग मतलब इतना दिक्कत होने के बाद भी, इतनी परेशानी होने के बाद भी आप उन्हें सीक करते हैं, सॉरी, स्पाई करते हैं। उनके लास्ट सीन देखना, कब लास्ट ऑनलाइन आए थे, स्टेटस कब लगाया था अभी भी है आपकी दिक्कत, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों का। बट गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि चेंजेस तो आएंगे। आपका ये सब्र ना आपको रिज़ल्ट देने वाला है। आपका ये सब्र आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट देगा, ठीक है। इस चीज़ की आप चिंता छोड़ दें, रिज़ल्ट आपका है इसमें। ओके ओके, सो लेट्स सी क्या कंक्लूज़न है इस रीडिंग, इस का क्या इमीडिएट फ्यूचर है वो देखते हैं। साइंस या सारे हैं, ओके। देखते हैं इस रीडिंग का कंक्लूज़न निकालते हैं थोड़ा। इमीडिएट फ्यूचर, तो गाइस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमीडिएटली ना आपके जो पर्सन है ना, आप मुझे वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कन्फ्यूज़न इनका रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरह आपके हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरफ इनका इमोशन ज़रूर जाएगा। एक पलड़ा जो है ना, वो इमोशन की तरफ झुकेगा थोड़ा सा, और उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत मिस करने वाले हैं। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको लेके होने वाली है। प्यार बहुत जागने वाला है, इमोशनल बहुत होने वाले हैं। हो सकता है आपको बताए या ना बताए, बट डेफिनेटली ये इंसान आपको लेके, इनकी आंखों से एक आंसू गिरेगा ज़रूर, ठीक है। बहुत प्यार उमड़ने ओह माय गॉड, 2 कार्ड आ गए, ओह माय गॉड। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, किंग एंड क्वीन। किंग एंड क्वीन यहाँ दोनों आ गए, है ना। और किंग को देखो, ये क्वीन को देख रहा है मैं ऐसे भी प्रेडिक्शन करती हूँ कार्ड्स को देख के। किंग क्वीन को देख रहा है, अगर आपको सही सही से दिखाई दे रहा हो तो। किंग ये क्वीन को देख रहा है, पर क्वीन नहीं देख रही। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ ऐसा जो एनर्जी रिसीव हुआ है वो ये है कि मैंने कहा ना कि आपके पर्सन ना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले इमीडिएट फ्यूचर में। इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर में जो मैं अगर टाइमिंग्स की थोड़ी बात करूँ तो ये ऑटमिक सीज़न, फैब्रिक का महीना यहाँ बहुत ज़्यादा है। फैब्रिक का महीना, फैब्रिक कह रही हूँ फैब्रिक तो कलर्स होते हैं। ओके, तो फरवरी का महीना, मैं हिंदी में बोलते फरवरी का महीना आपके लिए मुझे बहुत ख़ास दिखाई दे रहा है। फरवरी का महीना ख़ास है, ठीक है। हो सकता है फरवरी के महीने में आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह हो जाए और ये फाइनली आपको बोल दे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता हूँ, फाइनली बोल सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ डेफिनेटली ऐसा है कि ये इंसान की नज़र जो है ना इमीडिएट फ्यूचर मतलब हो सकता है जिस टाइम आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं उसी महीने के अंदर ना ये इंसान की सीकिंग आपकी तरफ शुरू हो जाएगी। ये आपको ले दे के कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपका रिश्ता शुरू हो रहा है वापस से, अगर आप लोगों में सेपरेशन है तो हो सकता है रिलेशनशिप वाली हरकतें ना हो इसमें। मतलब ज़रूरी नहीं है आप तो एक दूसरे के क्लोज़ हों, प्यार भरी बातें हो, आई लव यू होता रहे, ये सब चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली ना हो, लेकिन आपको इनमें एक्शन ज़रूर दिखाई देगा। मतलब जो अभी तक बात नहीं कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, तो अचानक से वो आपसे प्यार भरी बात, मतलब बहुत ही ऐसे बात कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे के, रिस्पेक्ट बहुत देने वाले हैं, है ना। रिस्पेक्ट दे के बातें कर रहे हैं, और आपको भी हैरानी हो जाएगी 2 मिनट के लिए कि यार इसको क्या हो गया, इतना बदलाव कैसे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ठीक है। रिस्पेक्टफुली बात करेंगे आपसे, रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, केयर की नज़र से देखेंगे। लाइक अगर आपने बोल दिया ना कि मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, तो उस चीज़ के लिए बोल देंगे कि अरे क्यों तबीयत सही नहीं, अभी जाओ दवाई लो एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें,
है ना। अगर आप एक शहर में हो तो शायद आपको लेने आ जाए, चलो डॉक्टर के मेरे मेरे साथ, है ना। मैंने कहा ना कि ये वो नहीं कर रहे कि रिलेशनशिप ही शुरू कर रहे हैं, बट ओवर केयरिंग बहुत शुरू हो जाएगी इनकी आपके लिए इमिडिएट फ्यूचर में अचानक। ठीक है, वो क्यों होगी ये भी मैं बता देती हूँ, वो क्यों हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो है ना, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, या हो सकता है काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर भी दिया हो। आपने क्या करेंगे ना, आप अपना प्यार जो है ना उन्हें दिखाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार ख़त्म हो रहा है या बदल रहा है, आप अपना प्यार दिखाना बंद कर देंगे, एक्सप्रेसिव लेस हो जाएंगे थोड़े से। ज़्यादा प्यार दिखाना और बार बार मनाने की कोशिश करना, ये सब इमेच्योर हरकत आप छोड़ देंगे। और आप क्या करेंगे कि आप जो है ना, आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, आप अपने प्रोफेशन पे फोकस करेंगे, अपने परिवार पे फोकस करेंगे। और इनका कॉल आया करेगा तो आप इनसे भी बातें करेंगे, और इनके सामने रोना धोना, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, ये सब चीज़ें बंद कर देंगे। ये जैसे बात करेंगे एक मेच्योर इंसान की तरह, प्रैक्टिकल इंसान की तरह, आप इनसे वैसे बात करेंगे। अगर ये कह रहे हैं हाई क्या हो रहा है, तो आपका जवाब होगा अरे बहुत अच्छा है ना, आप बताइए क्या है, और बताइए क्या चल रहा है, और घर में क्या हो रहा है, घर वाले कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, लाइक ऐसा। ठीक है, कुछ ज़रूरत पड़ी, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आपने हेल्प कर दी, आपको ज़रूरत पड़ी आपने इनसे कह दी तो इन्होंने हेल्प कर दी, लाइक ऐसे। ठीक है, तो आपके अंदर ना थोड़े मेजॉरिटी लेवल मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और वही चीज़ जो है इनको अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। आपका खुद पे ध्यान देना, आप इन्हें अपना प्यार दिखाना बंद कर देंगे। और अगर अभी तक बंद नहीं किया है ना, तो समझ लीजिए ये एडवाइस की तरह ले लीजिए, ज़्यादा इनके पीछे चेजिंग करना बंद कर दीजिए अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो। लेकिन मेरे व्यूअर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है चेजिंग करना। चेजिंग करना बंद करेंगे, आपका रिश्ता ही पॉजिटिव मोड़ ले लेगा, 360 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा, और ये रिश्ता कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इमीडिएट फ्यूचर होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये पॉजिटिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने टाइमिंग्स बता दिया कि यहाँ फैब का टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, सॉरी, फरवरी का समय जो है स्ट्रॉन्ग आया है। बाकी फिर भी मैं देखती हूँ आपके लिए टाइमिंग्स का कुछ टाइमिंग्स बताइए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, सो वी हैव ओके, इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून और न्यू मून। ओके, तो मून की एनर्जी आ गई है यहाँ। सो ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा है, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते के अंदर, मैंने कहा ना दिसंबर का महीना, तो ये दिसंबर चल रहा है। वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है ये, लेकिन मैं दिसंबर में रीडिंग कर रही हूँ तो मैं दिसंबर का नाम ले रही हूँ। बाकी आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हैं तो ये उस महीने के हिसाब से रेजोनेट करेगी। जनवरी में देख रहे हैं तो जनवरी के महीने से रेजोनेट करेगी। बट यहाँ पे गाइस एक चीज़ है, जिस महीने आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं उस महीने के 2 हफ्ते के अंदर ये इंसान में ना आपको ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, इसको क्या हो गया। मतलब जो इंसान मुझे 4-4 दिन कॉल नहीं कर रहा था, या पूछ नहीं रहा था, या अपने में लगा पड़ा था, या लगी पड़ी थी, ये इंसान मेरे तरफ अचानक से ऐसे अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं जैसे कितने पॉजिटिव हैं। मतलब कि अगर आपने कोई स्टेटस डाल दिया कि आप बाहर हैं, तो ये इंसान इमीडिएट कॉल कर देंगे। शायद ये पहले क्या करेंगे, स्टेटस देख के इग्नोर कर दिया है, देख ही नहीं रहे, लेकिन क्या करेंगे कि इमीडिएट कॉल, कहाँ हो, किधर हो, बाहर हो, क्यों हो, किस लिए हो, किस काम से आए थे, सवाल जवाब करना शुरू कर देना। और आपको लगेगा इनको क्या हो गया भाई, इतने पॉसेसिव तो कभी नहीं थे, जबकि कोई रिश्ता नहीं है अभी तक। मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कह रही आप में यूनियन हो रहा है, यूनियन अभी भी नहीं है, या जिन लोगों का ब्रेकअप है या सेपरेशन चल रहा है, यूनियन तो अभी भी नहीं है, लेकिन एक साइन देना शुरू कर देंगे कि आपको आज भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, और आपके अभी भी चीज़ें इन्हें बहुत फ़र्क डालती है। ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि रात का समय होगा, या तो देखो मून की एनर्जी यहाँ है, चाहे फुल मून आए मतलब पूर्णिमा की रात, चाहे न्यू मून आए मतलब अमावस्या की रात, दोनों ही केस में आपको इनके अंदर, इनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंज दिखने वाले हैं। तो आने वाला, हालांकि फुल मून निकल चुका है तो अब न्यू मून आएगा, आने वाला न्यू मून अमावस्या, आप कैलेंडर में डेट देख लीजिए, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो वैसे ये न्यू मून फुल मून जो है ना 15-15 या 14 डेज़ के डिफरेंस में आता है। तो आने वाला न्यू मून
ये इंसान जो है ना अपने एक्शंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे कि मैं आपको आज भी चाहती हूँ या चाहता हूँ, प्यार करती हूँ या करता हूँ, या अभी भी कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन इनके एक्शंस आपको बार बार कॉल करना, मैसेज करना, वीडियो कॉल्स करना, बार बार सवाल करना, इन सब चीज़ों से आपको साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये इंसान आज भी आपको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी इनकी मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से, चैनल मैसेजेस क्या आते हैं, ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं अभी और इसी वक्त। ठीक है, अभी ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, तो व्यूअर्स मुझे बताइए प्लीज़, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पसंद के चैनल मैसेजेस क्या है, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई तो यहाँ इश्यूज़ हुए हैं, जो कि यहाँ एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा रिसीव हुई थी कि आप दोनों के बीच में या तो ब्रेकअप है, या नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन है। और जो लोग मैरिड हैं उनके भी कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने के आसार हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो चली है कहीं ना कहीं। ठीक है, रिश्ता उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से आप चाहते थे। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन उन्हें माफ़ कर देंगे। एक ना, मतलब वो उम्मीद रखते हैं, इस बात का ट्रस्ट रखते हैं कि आप एक ना दिन उन्हें ज़रूर से माफ़ कर देंगे। और ये भी कहना चाहते हैं, आई वॉज इन लव विद यू। वो कहते हैं कि अगर आपको उनके प्यार पे ज़रा भी शक है ना कि कि नहीं भाई तुमने मुझे मेरे साथ ऐसे किया, नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो कहते हैं कि देखो नेचर, टेम्पर्स, ये सब सेकेंडरी होता है। सच्चाई ये है, माँ बाप भी अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा कर देते हैं। माँ तो थप्पड़ भी मार देती है, पापा भी पिटाई कर देते हैं बेल्ट से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते। प्यार, मार, डांट, ये इस चीज़ की निशानी नहीं होती कि चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते। वो कह रहे हैं हमारे बीच में अगर इश्यूज़ भी हुए ना, लड़ाई भी हुए हैं, लेकिन प्यार उन्हें पहले भी था, प्यार उन्हें आज भी है, वो ये चीज़ कहना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं, और उन्हें कहीं भी ये भी वो कहना चाहते हैं कि आई नो कि तुमने भी मुझसे इतना प्यार किया है कि मुझे भरोसा है कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। ओके, मेरे से जो भी गलती हुई है, मैंने अगर कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया हो आपके लिए, तो मुझे माफ़ कर दो। और मुझे भरोसा है कि जैसे मैंने प्यार किया है वैसे आपने भी मुझसे इतना प्यार किया है कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपने ने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है कहीं ना कहीं। मैं बोल रही थी ना आपसे ये चीज़ जब मैं आपकी फीलिंग्स बता रही थी, चाहे तो आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, कि आप ना अपना प्यार ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं। प्यार है मन में पर दिखाना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, लेकिन वो आपकी तरफ ही देखते रहते हैं, बट आप प्यार दिखाते नहीं हैं। तो उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आप उनसे आगे तो नहीं बढ़ रहे, कहीं आप उनसे फेडअप तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्यार उनके लिए कम हो रहा हो, क्योंकि आप में वो बदलाव देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ आप ना एक काम कीजिए, आप ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू ना उन्हें जताते रहा कीजिए कि वो आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आज भी आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, चाहे साथ हो या ना हो, चाहे उनके साथ या उनके बगैर, आज भी आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं। अब कैसे बताएंगे? आप उनके लिए कुछ इनडायरेक्ट वे में स्टेटस लगा सकते हैं। डायरेक्ट मत कुछ बोलिए, स्टेटस लगा दो, जिससे उन्हें साइन मिल जाए कि नहीं ये इंसान मुझसे आज भी प्यार करता है, बस बोलता नहीं है ना। बस इतना आप साइंस दे सकते हैं। तो ये कहना चाहते हैं वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को फोर्स ना करें, प्रेशराइज़ ना करें। मतलब कि ना तो वो आपको प्रेशराइज़ करना चाहते किसी भी चीज़ के लिए, और ना आप उन्हें प्रेशराइज़ करें। तो हो सकता है उनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वो चाहते हैं, मैंने कहा ना कि उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि फैमिली उन्हें फोर्स कर रही है दूसरे रिश्ते के लिए। तो अब उस पर आप भी आके कहेंगे कि भाई तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे। वो कह रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज़ मत करो, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करूँगा या करूँगी। ठीक है, प्रेशराइज़ मत करो, क्योंकि मैं फैमिली
फैमिली का भी दिल नहीं तोड़ सकते, ठीक है। एक मैसेज और निकालते हैं आपके लिए, लास्ट मैसेज है, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। तो ये कहना चाहते हैं आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये कहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत भुलाने की कोशिश करी है, मूव ऑन करने की कोशिश करी है। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे, कि बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको भुला सकूं, लेकिन मैं चाहकर भी आपको भुला नहीं सकती या भुला नहीं सकता। उन्होंने बहुत कोशिश भी करी है। और ये लास्ट मैसेज आपके लिए, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। ये कहना चाहते हैं कि आई नो मैंने जो भी आपके साथ किया है वो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, जो बिहेवियर आपको दिखाया है वो बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आई होप कि आप मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। यहाँ पे आपका पहला मैसेज भी यही था कि आई होप कि यू फॉरगिव मी वन डे, कि आप मुझे एक ना एक दिन ज़रूर से माफ़ कर देंगे। तो देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, यू आर द वाटर टू माई ओशियन, नंबर 6। तो ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, मैं एक समुद्र हूँ, समुद्र की गहराई हूँ, मैं समुद्र नहीं हूँ, मैं एक समुद्र की गहराई हूँ, ओशियन की गहराई हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो पानी है ना वो आप हैं। मतलब अगर आप नहीं होंगे ना तो समुद्र किस काम का। समुद्र की गहराई तो सिर्फ एक गड्ढा मात्र कहलाएगी। अगर एक नदी में पानी होगा ही नहीं तो फिर वो नदी किस बात की। तो आप उन्हें पूरा करते हैं, आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। और हो सकता है आने वाले 6 दिन के अंदर आपको उनकी तरफ से एक्शंस देखने को भी मिले, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, थोड़ा सा चार्म देख लेते हैं आपके लिए। बहुत दिनों में चार्म रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, क्या आता है। बहुत सारे आ गए, चलो ले लेते हैं। यहाँ पे इस सर्कस का साइकिल आया है, तो हो सकता है आप दोनों की जो मीटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, स्टेट डिफरेंट हो सकता है। मतलब वो चाहकर भी, जैसे मन में आ गया कि वो आपसे मिल ले और अगले दिन ही आके मिल ले या उसी वक्त आके मिल ले, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मीटिंग की बहुत इच्छा रखते हैं, चाहे उन्हें 7 समुद्र पार करना पड़े। तो उन्हें कई बार ये चीज़ें जो है ना परेशान भी करती हैं कि वो चाहकर भी आपसे मीटिंग नहीं कर पाते, तो उन्हें ये बातें परेशान करती हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो है आपके लिए जो यूनिवर्स ने भेजा है वो एंजल भेजे हैं। तो ये कहने लगे कि आपके ऊपर ना एंजलिक थोड़ी सी ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते पे। और यहाँ पे एक साइन मुझे जो एक इंट्यूशन जो एक मुझे सिग्नल मिला है वो ये है कि गाइस अगर आप खुद भी कोशिश कर लेना इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, तो हो सकता है टेम्परेरी बेस पे आप मूव ऑन कर ले, लेकिन एंड में आके आपको वापस यही इंसान चाहिए होगा। और आपकी एनर्जी मिरर कर रही है, मतलब आपके पर्सन के साथ भी सेम थिंग है कि वो चाह कर भी आपसे आगे कभी बढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एंजल्स क्या करेंगे, जैसे ही आप सोचेंगे ना आगे बढ़ते हैं, वैसे ही एंजल्स कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि या तो आपके अंदर या उनके अंदर जो है ना फिर से इमोशंस और प्यार जगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा वर्शिप्स की ज़रूरत है, प्रेयर्स की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स से प्रेयर करना शुरू कीजिए, आप अपने पर्सन को भी हील कीजिए, ठीक है। थोड़ा हील कीजिए अपने पर्सन को। एनर्जी थोड़ी स्लो है उनकी, ये मानते हैं हम, एनर्जी स्लो है, लेकिन उस स्लो एनर्जी का वेट करना आपके हाथ में है। यहाँ पे ओम आया है, तो आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, ओम का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए कह रही हूँ, आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि वर्शिप्स कीजिए, या तो मन्नत रखिए, सिक्का रख दीजिए, मन्नत करिए, हवन करिए, दरगाह पे जाइए, जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है, लेकिन वर्शिप्स कीजिए। आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं वर्शिप्स की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे हमारे पास सी आई है, मतलब एक छलनी, ये बताती है मुझे कि आपको ना अपने रिश्ते में थोड़ा फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत है। फ़िल्टर क्या करता है? हमारे फ़ोन का फ़िल्टर क्या करता है? हमारा फ़ोन का फ़िल्टर निखार करता है, दाग धब्बे हटाता है। फ़िल्टर जब हम ऑन करते हैं तो जो असली फेस होता है वो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मतलब शेप चेंज हो जाता है, खूबसूरती बेसिकली ब्यूटीफुल दिखाई देने लगता है, फेस के दाग दिखने बंद हो जाते हैं, मुहासे, एक्नेस, कोई मार्क है तो वो नहीं दिखता है ना,
ग्लो भी दिखता है। तो यहाँ यही आपके लिए एक मैसेज है कि आपका रिश्ते में ग्लो आने की बहुत ज़रूरत है। और आपका रिश्ता जो है ना बहुत फ़िल्टर्ड है। फ़िल्टर्ड का मतलब यहाँ प्योर से भी है, ठीक है। प्योर मतलब जिसमें किसी भी चीज़ की कोई दाग धब्बे नहीं है, किसी भी मतलब बहुत पवित्र कोई पाक रिश्ता है आपका। रिश्ता जो बहुत पाक है, उस पाक को बनाए रखें। पाक का मतलब गाइस ऐसे ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल नहीं हो सकते, ऐसे ही मैं कोई बात नहीं कह रही हूँ। पाक का मतलब होता है फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन बना भी रहे हैं, माना फिज़िकल भी बना रहे हैं, तो उसमें भी प्योरिटी होनी चाहिए। इंटेंशंस ख़राब नहीं होने चाहिए किसी एक दूसरे को लेके। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, पाक है, उस पाक को बनाए रखिए। आप जो अपने रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर तोहमत मत लगाइए शक की। अपने पर्सन पे शक करना, वो आप पे शक कर रहे हैं तो उनको करने देना, ऐसे तोहमत मत लगाइए। किसी और का इन्वॉल्वमेंट मत होने दीजिए, ठीक है। अपने आपका रिश्ता बहुत पाक है, बहुत खूबसूरत है। आप दोनों की प्यार जो है ना, अपनी मोहब्बत जो है एक दूसरे के लिए मन में, वो बहुत पाक है। उसको पाक को बनाए रखें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है, क्रिएटेड फॉर यू। तो यहाँ पे जो ये कहना चाहते हैं, ये बहुत लकी है आपके लिए, और आप भी इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत लकी हैं। तो ये आपको ना अपने लकी चार्म की तरह मानते हैं। ये मानते हैं आपको कि आप उनके लिए ऐसे इंसान है कि अगर वो फ़ोटो में भी अगर आपका चेहरा देख ले, जो मुझे एक एनर्जी रिसीव हुई है कि शायद ये उठते ही सबसे पहले आपको याद करते करते हैं, और जो वो याद इनके सरेआम चढ़ जाती है, तो ये इंसान आप आपकी फ़ोटोज़ देखता है, क्योंकि इनका ये मानना है कि आप उनकी ज़िंदगी में लकी चार्म की तरह काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यूनिवर्स कहना चाहते हैं, फ़ैन है तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने रिश्ते को थोड़ा सा नरिश कीजिए, हवा दीजिए उसे। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ड्राई होता जा रहा है, ठीक है। उसको नरिश कीजिए, उसे हवा दीजिए, उसे ताज़ी हवा दीजिए, ओके। अपने रिश्ते को हवा देंगे तो गंदगी उड़ जाएगी, उसके ऊपर से कूड़ा उड़ जाएगा आपके रिश्ते में। देखो यहाँ पे छन्नी भी आई थी, तो ये मैं तब भी यही कह रही थी कि रिश्ता पाक है, इस पर तोहमत मत लगने दीजिए, शक का, अंधेरे का, नज़र का। तो ये चीज़ आप लोगों के हाथ में है। अगर आपके मन में आता है आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, तो मत होने दीजिए। रिश्ता बहुत पाक है, प्यार बहुत पाक है उनका, और आपका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यह है कि हवा कीजिए चीज़ों को, गलत चीज़ों को उड़ने दीजिए, ठीक है। हवा करना आपके ऊपर है, पंखे को चलाना आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, आपको एक होप की तरह मानते हैं, ट्रस्ट बहुत करते हैं आप पे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत इच्छा है मिलने की। आपको एक परफेक्ट इंसान मानते हैं, खूबसूरत भी बहुत मानते हैं गाइस, ब्यूटीफुल मानते हैं, अपने लायक मानते हैं, और होप बहुत रखते हैं आपसे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, अपने मन में एक ट्रस्ट रहता है आपको लेके कि आपका रिश्ता जो है ना, ये डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ है। आपका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, और उन्हें ये भी पता है कि वो आपसे लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तब भी एक वक्त पे आके वो आपके पास से लौटने वाले हैं। इस बात से वो पूरी तरह अवेयर हैं, और यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर पूरी पूरी, ठीक है। आपका रिश्ता चाहकर भी नहीं टूट सकता। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रिश्ता जो है मेरा टूट गया, ये लास्ट था, तो आपका रिश्ता गाइस चाहकर भी नहीं टूट सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना सेपरेशन तो चल रहा है और ब्रेकअप तो हो गया, तो टूट तो गया रिश्ता, ये वापस जुड़ेगा, ये वापस जुड़ेगा। मैंने बताया भी था कि जुड़ेगा, आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, बट उसका जो वक्त है वो थोड़ा सा फैब का टाइम के आया है, ओके। सो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बहुत डिटेल रीडिंग रही है, मैंने बहुत मेहनत करी है इस रीडिंग पे, बहुत दिल से की है मैंने ये रीडिंग, इसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। चार्म्स रीडिंग, चैनल्ड मैसेजेस, और स्पेशल मैसेजेस, कार्ड मैसेज ऑफ द रीडिंग, सब कुछ मैंने इसमें निकाला है, इसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सो बताइएगा कैसी लगी। अगर आपसे रेजो इवन टाइमिंग भी निकाले हैं, तो आई थिंक मेरी रीडिंग डिज़र्व करती है आपका एक लाइक। और जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कि मैं एक नया निकाल रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़िए, तो मैं रीडिंग के बीच में आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मैं भी बोलने वाली थी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेकिन हो तो गई रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तो कल तो नहीं लाऊंगी, ऑल्टरनेट डेज परसों लाते हैं आपके लिए रीडिंग बड़ी खूबसूरत सी। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सवाल छोड़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।